श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री अत्रि जी का चरित्र हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग 16वां पढ़ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से श्री अत्रि जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना का आदेश मिलने पर श्री अत्रि जी ने अपनी सहधर्मिणी सती शिरोमणि श्री अनसुईया जी के साथ ऋक्ष नाम के पर्वत पर कठिन तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप त्रिदेवों ने आकर दर्शन दिया और वरदान दिया कि हम तीनों तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होंगे। तीनों ने कहा, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु भगवान के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। श्री अत्रि जी ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। देवासुर संग्राम में सूर्य और चंद्र का तेज बनकर दैत्यों को भस्म किया। श्री अत्रि जी सूर्य चंद्र को अपना तेज देकर तेजों में बनाया। वनवास काल में श्री जानकी लक्ष्मण समेत श्री राम जी आपके आश्रम चित्रकूट में पधारे। उनकी सेवा पूजा स्तुति के बाद वर मांगा। विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहु नाथ जनी, कबहु तेज मति मोरी। श्री ऋचिक जी के बारे में पढ़ेंगे। भृगुनंदन ऋचिक जी ने राजा गाधी को शुल्क रूप में एक सहस्त्र श्याम कर्ण के घोड़े देकर गाधी कन्या सत्यवती को पत्नी रूप में वर्ण किया। एक बार सत्यवती अपनी मां के साथ पुत्र की कामना से गई। ऋचिक जी ने 2 प्रकार के चरु बनाकर अलग अलग दे दिया, लेकिन माता ने सत्यवती से चरु बदल कर सेवन किया, जिससे राजा गाधी की स्त्री के विश्वामित्र हुए, जो क्षत्रिय हुए भी तपस्वी और ब्रह्म ऋषि हुए, और ऋचिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी परम शांत दांत ब्रह्म ऋषि हुए, परंतु यमदग्नि के पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। आगे श्री गर्ग जी के बारे में पढ़ेंगे। ये भागवत का लिखा है। श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित एवं बड़े तपस्वी थे। श्री कृष्ण बलराम के नाम संस्कार के समय उनके ऐश्वर्य को भी बताया था, जिससे उनके अति मानुषी चरित्रों को देखकर गर्गाचार्य जी के वचन याद कर संदेह दूर हो जाता था। इन्होंने गर्ग संहिता में श्री कृष्ण के अति मधुर रसमय लीलाओं का बड़ी ही मधुरता से वर्णन किया है। गर्ग संहिता में श्री राधा जी के बारे में भी दिया हुआ है और उनकी भी कथाएं काफ़ी हैं। आगे पढ़ेंगे श्री गौतम जी के बारे में। ये महामुनि तथा न्याय शास्त्र के आचार्य थे। एक बार ब्रह्मा जी ने अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न किया, जिसका नाम अहिल्या रखा। उसके ऊपर सभी देवता मोहित थे। उसे गौतम जी के पास धरोहर रखा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो तीनों लोकों की परिक्रमा लगाकर पहले आएगा, उसे यह कन्या दे दूंगा। इंद्रादि समस्त देवता अपने वाहनों पर चले। गौतम जी श्री शालिग्राम की परिक्रमा लगाकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवगणों ने अपने आगे आगे गौतम जी को देखा था, अतः वह कन्या गौतम जी को मिली। अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है कि ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर गौतम जी को ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रदान किया था। यथा इंद्र अहिल्या के ऊपर बहुत आसक्त था, उसे अपनी ही समझ रखा था, लेकिन उसे ना प्राप्त होने पर छल किया। आश्रम में गौतम जी के ना रहने पर गौतम का रूप धरकर अहिल्या के साथ छल किया। अहिल्या ने समझ लिया था कि यह इंद्र है, लेकिन उस मूर्खा ने कुतूहल होने के कारण उसकी बात स्वीकार कर समागम किया और इंद्र से कहा। देवराज इंद्र को जाते समय गौतम जी ने देख लिया, अतः इंद्र को श्राप दे दिया कि तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्र भग हो जाए। आश्रम में आकर अहिल्या के कृतकृत्य को जानकर श्राप दिया कि दुष्टे,
तू मेरे आश्रम में शिला बनकर निवास कर। अनुनय विनय के पश्चात उद्धार का कारण बताया कि श्री राम जी आकर चरण रज से तेरा उद्धार करेंगे। वेद व्यास जी ने इनके सिद्धांत का खंडन किया, जिससे उन्हें न देखने की प्रतिज्ञा किया। बाद में प्रसन्न होने पर पैर के नेत्र से देखा, अतः इनका एक नाम अक्षपाद भी है। श्री व्यास शिष्य के बारे में पढ़ेंगे। वेद व्यास भगवान ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनवाईं और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहवच नाम की पहली ऋग संहिता पैल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और सुमंतु को अथर्वांग रस संहिता का अध्ययन कराया। समस्त पुराणों का सूत जी को एवं श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराया। आगे चलकर इन शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य बहुत हुए। श्री लोमश जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका भी श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। विप्र प्रसाद से भगवान ने इन्हें वरदान दिया, जिससे ये चिरंजीवी ऋषि हैं। ब्रह्मा जी की आयु दिव्य 100 वर्ष की है। उनका एक कल्प 1000 चतुर्युगी का दिन होता है। इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। इनका रोम, इनके शरीर का एक बाल जो होता है वो गिरता है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। इतनी आयु है इनकी। इस प्रकार से लोमश जी की ही दृष्टि में रोज ब्रह्मा जी मरते रहते हैं। माया से बचने के लिए खूब श्री राम जी का यश गाया, जो लोमश रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। और एक ऋषि हैं जिनके सामने कितने लोमश ऋषि चले जाते हैं। ऐसे भी एक ऋषि हैं, उनको मुझे अभी नाम स्मरण नहीं है। उनके सामने तो कितने लोमश ऋषि चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं श्री भृगु जी के बारे में। श्री ब्रह्मा जी की त्वचा से श्री भृगु जी का जन्म हुआ। ये प्रजापति सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि एवं परम तपस्वी हैं। त्रिदेवों में श्रेष्ठता की इन्होंने परीक्षा ली थी। भृगु पत्नी दैत्यों का पक्ष लेती थी। इस कारण भगवान ने चक्र सुदर्शन से सिर काट लिया। श्री भृगु जी ने नारी विरह से दुखी होने का श्राप दिया। समर्थ भगवान ने श्राप को स्वीकार नहीं किया, तो तपस्या द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पुनः यही वरदान मांगा कि मेरा श्राप स्वीकार करें। भगवान ने एवमस्तु कहा। श्री दालभ्य जी के बारे में पढ़ेंगे। विप्रवर श्री दालभ्य जी ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी से भक्ति योग की शिक्षा पाई थी। इनकी साधना से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया था। इन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति प्रतिपादक संहिता का प्रणयन किया था, जिसे दालभ्य संहिता कहते हैं। इनकी परम भागवतों में गणना की जाती है। श्री आंगिराज जी, श्री ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई। देव ऋषि श्री नारद जी से भक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त कर अलकनंदा गंगा के तट पर भगवान की आराधना किया। आपके पुत्र बृहस्पति जी ने देवताओं के पौरोहित्य पद को ग्रहण किया था। एक बार अथर्ववेद मंत्रों से देवेंद्र की पूजा करके प्रसन्न किया, जिससे यज्ञ में भाग एवं अथर्ववेद में अथर्वांगिरस नाम से विख्यात होने का वर प्राप्त हुआ। ये वैदिक ऋषि एवं यज्ञीय देवता भी हैं। महर्षि शौनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। इनके विचार से ये परब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह कृपा करके जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये मुंडक उपनिषद का दिया हुआ है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। ना प्रवचन से है, ना बुद्धि से है, ना बहुत सुनने से है। जिसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं उसी की भगवत प्राप्ति होती है। उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। आपका कथन है कि कार्य कारण स्वरूप
उस परात्पर पुरुषोत्तम को जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री श्रृंगी ऋषि जी एक बार उर्वशी अप्सरा को देखकर विभांडक मुनि का वीर स्खलित हो गया था। कुंड में तपस्या कर रहे थे। जल के साथ प्यासी मृगी ने पी लिया। उसी मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर एक सींग था। अतः इनका नाम ऋष्यशृंग पड़ा। जंगल में रहते हुए ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक के प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। ब्राह्मणों ने बताया कि अगर विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग आपके राज्य में पधारेंगे तो अकाल दूर हो जाएगा। रूपवती वैश्याओं के द्वारा मोहित करके राज्य में लाए गए, जिससे अकाल दूर हो गया। तत्पश्चात अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ कर दिया। अंग नरेश रोमपाद जी और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी से मित्रता थी। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन्हीं के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया था। ये पूरी कथा जो है, ये पूरी कथा वाल्मीकि रामायण में दी हुई है। और दशरथ जी के पुत्र की पुत्री थी हैं शांता जी, और दशरथ जी इनको अपनी पुत्री भी मानते थे। ये रामायण में दिया हुआ है। अग्नि के द्वारा प्राप्त दिव्य चरु से कौशल्यादि रानियों ने गर्भ धारण किया। मांडव्य जी का चरित्र जो है वो देखिए श्री विदुर जी का प्रसंग में 6 में। विश्वामित्र जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म प्रसंग इसी 6 में श्री ऋचिक जी और श्री वशिष्ठ जी का चरित्र देखिए। ब्रह्म तेज प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें राज ऋषि पद प्रदान किया। पुनः तपस्या करके उस तप को अयोध्या नरेश त्रिशंकु को सधे स्वर्ग भेजने में लगा दिया। नया स्वर्ग उन्होंने वहीं पे बना दिया था। ये ऊपर भेज रहे थे उनको स्वर्ग में उसी शरीर से। श्री विश्वामित्र जी ने पुनः तपस्या किया, जो मेनका अप्सरा के मोह जाल में फंस जाने पर नष्ट हो गया। पुनः तप करने पर ब्रह्मा जी ने महर्षि पद प्रदान किया। फिर तपस्या करके रंभा अप्सरा को क्रोध में पाषाण बनाया, जिससे तपस्या क्षीण हो गई। फिर कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषि पद प्रदान किया, लेकिन वशिष्ठ जी इन्हें महर्षि कहते थे। एक दिन वशिष्ठ जी को मारने के लिए उनके आश्रम में छिपे हुए थे। रात्रि में अरुंधति ने कहा, प्रभु देखिए कैसी निर्मल ज्योत्सना छिटक रही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे आजकल विश्वामित्र की तपस्या का तेज समस्त दिशा विदिशा को आलोकित कर रहा है। परोक्ष में प्रशिष्ट सुनकर श्री विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र छोड़कर ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर श्री वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ गए। श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर उठाया और हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने इन्हें गुरु वशिष्ठ जी की तरह गुरु का गौरव प्रदान किया। ये गंगा तट पर स्थिति सिद्धाश्रम विहार प्रांत में वर्तमान में जिसे बक्सर कहते हैं में निवास करते हुए जप योग यज्ञादि द्वारा भगवान की आराधना करते थे। मारीची सुबाहु प्रभृति राक्षस उपद्रव करते थे। समर्थ होते हुए भी श्राप के द्वारा राक्षस वध करके तप को नहीं नष्ट करना चाहते थे। इसलिए अयोध्या से श्री राम लक्ष्मण को मांग कर उन दुष्टों का विनाश कराया, क्योंकि इनका जो तप है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस समय क्रोध करके उनको श्राप नहीं दिया। इसलिए राम और लक्ष्मण को मांगा उन्होंने, विश्वामित्र जी ने। अहिल्यादि का उद्धार कराकर जनकपुर में जाकर श्री राम जी एवं उनके समस्त भाइयों का विधि विधान पूर्वक ब्याह कराया। ये ऋगु के बहुत से मंत्रों के दृष्टा भी हैं। श्री दुर्वासा जी के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि अत्रि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ही दुर्वासा रूप से उनके पुत्र बने थे। रुद्र अवतार थे। अतः ये दुर्वासा जी जो हैं वो स्वयं शिव जी के अवतार हैं। रुद्र अवतार थे, अतः स्वभाव में रौद्रता स्वाभाविक थी, परंतु परम समर्थ थे। पुराणों में आपकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। श्री अम्बरीश जी एवं श्री द्रौपदी प्रसंग में आपको स्मरण किया जा चुका है। श्री कृष्ण भगवान के क्रोध जीतने की परीक्षा ली
उत्तीर्ण होने पर उन्हें वरदान दिया कि संपूर्ण विश्व को प्रिय एवं तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। 88,000 ऋषि कौन थे? ये ऋषिगण श्री शौनक जी के साथ रहते थे। श्री जाबाली जी यह एक ब्रह्म ऋषि हैं। ये धर्म और नीति में बड़े ही निपुण थे। चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी इनसे मंत्रणा लिया करते थे। श्री भरतलाल जी के साथ चित्रकूट गए थे। श्री यमदग्नि जी ये महर्षि ऋचि के पुत्र थे। श्री परशुराम जी इन्हीं के पुत्र थे। आपका कथन है कि जिनके हृदय में जब से मंगल धाम श्रीहरि निवास करने लगते हैं तभी से उनके लिए नित्य उत्सव, नित्य लक्ष्मी और नित्य मंगल है। श्री मायादर्श मार्कंडेय जी, मायादर्श भी लिखा है इनके लिए, क्योंकि भगवान से कहा था कि मार्कंडेय जी ने भगवान से कहा था श्रीमद् भागवत में कि माया का दर्शन करना है मुझे। श्री मृकंड ऋषि के पुत्र थे। मृत्युंजय स्तोत्र द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके अजर अमर होने का वर प्राप्त किया। भगवान को प्रसन्न करके माया देखने के लिए वर मांगा। भगवान ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया जिसमें इन्हें एक सुंदर छवि का दर्शन हुआ। तत्पश्चात इस माया से मुक्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण किया। भगवान शंकर की कृपा से अविचल भक्ति का वरदान प्राप्त किया। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय जी अब भी भक्ति भाव से भगवत चिंतन करते हुए पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं। श्री कश्यप जी ये ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र तथा दक्ष प्रजापति के जमाता हैं। इनके द्वारा सृष्टि का बहुत विस्तार हुआ है। देवता, दैत्य, दानव, मानव, पशु पक्षी आदि सभी इनकी संतान हैं। वामन अवतार में इन्हें पिता बनने का गौरव प्रदान किया। एक कल्प में ये दशरथ कौशल्या भी हुए थे। श्री राम इनके पुत्र बने थे। ये रामायण में दिया हुआ है। श्री पर्वत जी, देवऋषि पर्वत जी और श्री नारद जी का संवाद महाभारत में अनेक जगह वर्णन है। अद्भुत रामायण अनुसार एक बार श्री नारद जी एवं पर्वत जी श्री अम्बरीश जी के यहाँ उनकी कन्या श्रीमती की पत्नी रूप में वर्ण करने के लिए गए। अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे को बंदर लंगूर बना दिया। भगवान ने नारद जी का मुख बंदर की तरह और पर्वत जी का मुख लंगूर की तरह हो गया। स्वयंवर में जयमाला श्री राम जी के गले में पड़ने से इन्होंने भगवान को श्राप दिया। ये कथा श्री रामचरितमानस में भी ना, वैसी ही कथा यहाँ पे भी है। भगवान ने स्वयं वर्णन कर लिया था उस कन्या को। भगवान को श्राप दे दिया इन्होंने। नारी के विरह में दुखी होना पड़ेगा एवं बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने अपनी इच्छा समझकर श्राप स्वीकार किया। बाद में ज्ञान होने पर पश्चाताप करने लगे। भगवान ने मुनियों को समझाकर विदा कर दिया। श्री पराशर जी ये ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के पौत्र, महर्षि शक्ति जी के पुत्र एवं भगवान वेदव्यास जी के पिता हैं। तो वशिष्ठ जी के पुत्र कौन है? शक्ति जी। शक्ति जी के पुत्र हैं पराशर जी। पराशर जी के पुत्र हैं व्यास जी। इनकी माता का नाम अदृश्यंती था। 12 वर्ष गर्भ में रहकर वेदाभ्यास किया। इनके द्वारा पराशर स्मृति में धर्माधर्म का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। आपने धर्म और श्री नारायण स्मरण को ही श्रेष्ठ माना है। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग 18 पुराण के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।